नमस्कार, प्रणाम सभी को। मैं आप लोगों का शिव बाबू यादव आज एक दिलचस्प कहानी सुनाने जा रहा हूँ। जानवरों में गधा सबसे ज़्यादा बुद्धिमान समझा जाता है। हम जब किसी आदमी को पहले दर्जे का बेवकूफ़ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं। गधा सचमुच बेवकूफ़ है या उसके सीधेपन, उसकी निरापद सहिष्णुता ने उसे यह पदवी दे दी है, इसका निश्चय नहीं किया जा सकता। गायें सींग मारती हैं। ब्याई हुई गाय तो अनायास ही सिंगनी का रूप धारण कर लेती हैं। मैं आपको कहानी सुना रहा हूँ मुंशी प्रेमचंद की लिखी हुई दो बैलों की कथा। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ ही जाता है, किंतु गधे को कभी क्रोध करते नहीं सुना न देखा। जितना चाहो गरीब को मारो, चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया भी नहीं दिखाई देगी। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अंत तक इस कहानी को सुनिएगा। बैसाख में चाहे एक आध बार कुलेल कर लेता हो, पर हमने तो उसे कभी खुश होते नहीं देखा। उसके चेहरे पर एक विषाद अस्थायी रूप से छाया रहता है। सुख दुख हानि लाभ किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा। ऋषियों मुनियों के जितने गुण हैं वे सभी उसमें पराकाष्ठा को पहुंच गए हैं। मेरे प्रोफाइल को फॉलो जरूर कर दीजिएगा और कहानी कैसी लगी जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सद्गुणों का इतना अनादर कहीं नहीं देखा। कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। देखिए ना, भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है। क्यों अमेरिका में उन्हें घुसने नहीं दिया जाता। बेचारे शराब नहीं पीते, 4 पैसे कुसमय के लिए बचा कर रखते हैं। वीडियो अच्छी लग रही हो, मेरी कहानी अच्छी लग रही हो तो शेयर जरूर कर दीजिएगा। जी तोड़कर काम करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, 4 बातें सुनकर गम खा जाते हैं, फिर भी बदनाम हैं। कहा जाता है वे जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं। अगर वे ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो शायद सभ्य कहलाने लगते। जापान की मिसाल सामने है। एक ही विजय ने उसे संसार की सभ्य जातियों में गड़े बना दिया। उम्मीद है वीडियो अच्छी लग रही है। लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा। लेकिन गधे का एक छोटा भाई और भी है जो उससे कम ही गधा है, और वह है बैल। जिस अर्थ में हम गधे का प्रयोग करते हैं, कुछ उसी से मिलते जुलते अर्थ में बछिया के ताऊ का भी प्रयोग करते हैं। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफ़ी में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है। अब आप लोग बताइएगा, गधा कौन है और बैल कौन है। बैल कभी कभी मारता भी है, कभी कभी अड़ियल बैल भी देखने को आता है, और भी कई रीतियों से अपना असंतोष प्रकट कर देता है। इसलिए उसका स्थान गधे से नीचा है। झूरी काछी के दोनों बैलों के नाम थे हीरा और मोती। दोनों पछाई जात के थे, देखने में सुंदर, काम में चौकस और डील में ऊंचे। समझ रहे हैं ना आप। बहुत दिनों साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया था। दोनों आमने सामने या आसपास बैठे हुए एक दूसरे से मूक भाषा में विचार विनिमय किया करते थे। एक दूसरे की मन की बात को कैसे समझा जाता है हम कह नहीं सकते। अवश्य उनमें ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। दोनों एक दूसरे को चाट कर सूंघ कर अपना प्रेम प्रकट करते। कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते थे। यह है दो बैलों की कथा, जिसको लिखा है स्वर्गीय मुंशी प्रेमचंद जी ने। विग्रह के नाते से ही नहीं, केवल विनोद के भाव से, विनोद मतलब प्रेम, आत्मीयता के भाव से। जैसे दोनों में घनिष्ठता होते ही धौल धप्पा होने लगता है। इसके बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी, कुछ हल्की सी रहती है।
जिस पर ज़्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। जिस वक्त ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते और गर्दन हिला हिला कर चलते, उस वक्त हर एक की चेष्टा होती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा बोझ मेरी ही गर्दन पर है। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, मेरी कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।